जय हिंद साथियों। आप लोग बतला रहे जो एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं जो 10+2 लेवल पे वैकेंसी भी हर साल ठीक ठाक आते हैं और कर्मचारी के लिए पहले आप संपूर्ण बात करेंगे सीएसएल क्या होती है, उनकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और प्रमोशन की क्या चार्ज है और सिलेबस क्या है। इस सब के बारे में हम बारीकी से ध्यान करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए एसएससी एक होती है एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके अंदर में कौन कौन एग्जाम होते हैं, तो उसके अंदर में आपको कौन कौन एग्जाम आते हैं, तो ये सीजीएल आते हैं, सीजीएल और आते हैं सीएसएल, सीएसएल और एमटीएस, एमटीएस और जीडी और स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर। तो ये सारे जो पोस्ट होते हैं एसएससी के माध्यम से इन सब का लिया जाता है, जो एसएससी के माध्यम से जो इन सब का एग्जाम होता है, ठीक है। जो एसएससी लेते हैं तो बात करेंगे सीएसएल, ठीक है, सीएसएल, सीएसएल, ठीक है ना, कंबाइंड सिक्योरिटी, कंबाइंड हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल, ठीक है, इस पे बात करेंगे आज, ठीक है। तो सीएल, ठीक है, तो सीएसएल की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन अपनी बात करें, क्वालिफिकेशन सीएसएल के लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 12वीं पास है तो सीएसएल भर सकते, जो कर्मचारी लेवल पे आते हैं तो आप लोग सीएसएल भर सकते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इनकी बात करते हैं जो मतलब कौन कौन सब्जेक्ट के जो एग्जाम में होते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। इनके इनमें तीन गो, दो गो एग्जाम होगा, दो गो एग्जाम, यानी टीयर 1, टीयर 2 और टाइपिंग, ठीक है। तो टीयर 1 में देखिए, जो टीयर 1 होते हैं, टीयर 1 में आप लोग कम से कम 25 नंबर के जो होते हैं, 25 नंबर के मैथ होंगे, 25 नंबर के रीजनिंग होंगे, 25 नंबर के रीजनिंग होंगे और 25 नंबर के तुम्हारे इंग्लिश होंगे, इंग्लिश और 25 नंबर के जीके जीएस, जीके जीएस। ये टीयर 1 में आप लोगों का जो 25 नंबर के मैथ, 25 नंबर के रीजनिंग और 25 नंबर के इंग्लिश और 25 नंबर के जीएस, जो टीयर 1 में आप लोगों से पूछा जाएगा। और हर एक ये पूरा ओवरऑल देखिएगा तो 100 नंबर पूरेगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। टीयर 1 में आपको 200 नंबर के एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। 200 नंबर के टीयर 1 में आप लोगों को एग्जाम लिया जाए। बात करते हैं टीयर 2 की, बात किया जाए, टीयर 2 की बात किया जाए, टीयर 2, टीयर 1, ठीक, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 2 में क्या होगा इसे देखिए, उसमें क्या करेगा, 30 नंबर के आपको मैथ पूछा जाएगा, ठीक। और 30 नंबर के आपको मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 नंबर के मैथ, 30 नंबर के रीजनिंग, 30 नंबर के मैथ और 30 नंबर के रीजनिंग। ये फर्स्ट मतलब आपको मतलब ये फर्स्ट जो 1 घंटा है, मतलब ये जो देख रहे हैं, ये आपको जो देख रहे हैं, ये जो 25 नंबर के मैथ, 25 नंबर के रीजनिंग, 25 नंबर के इंग्लिश और 25 नंबर के जीएस, आपको 1 घंटा टाइम देगा। 1 घंटा में आपको मतलब 1 घंटा में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 घंटा में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर पहले का क्वालिफाई कर रहे थे टीयर 2 के लिए आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब टीयर 2 में आप लोगों का 30 नंबर के मैथ और 30 नंबर के रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 नंबर के मैथ और 30 नंबर के रीजनिंग। अब फिर ये एग्जाम हो लगा तुरंत एक दूसरा एग्जाम शुरू होगा, जो आपको इंग्लिश 40 नंबर के, इंग्लिश 40 नंबर से पूछा जाएगा, इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे 40 नंबर के। और जो अति हो गए क्या बोलते हैं, जीएस, तो जीएस आपको 20 नंबर पे पूछा जाएगा, जीके, जीके जीएस आपको 20 नंबर पे पूछा जाएगा। जैसे ये दोनों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब टीयर 1 दे दिए तो मेरिट भी निकल गई, मतलब टीयर 1 कंप्लीट करने के बाद टीयर 2 के आप लोग को बुलाया जाए। टीयर 2 में आप जब दीजिएगा तो मैथ जो फर्स्ट जो टाइम होती है 1 से 1.5 घंटा का आवर में देगा, तो आपको ये दोनों कंप्लीट करना होगा 7 नंबर के बाद, फिर ये टाइम देगा और 40 उसके बाद जस्ट होगा, उसके बाद 15 या 20 मिनट के लंच होगा, लंच होने के बाद होते है स्किल टेस्ट,
बात किया जाए तो स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको क्या लिया जाएगा? टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। आपको टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट में हो जाएगा, आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा 15 मिनट के टाइपिंग टेस्ट होते हैं। 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट में वो कुछ मतलब कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और इनमें पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो पोस्ट में 3 गो पोस्ट आते हैं। इनमें पोस्ट की बात करें जाए, सीएसएल की बात करें तो सीएसएल पोस्ट। तो सीएसएल के लिए आप जो भरेंगे पोस्ट होते हैं, वो होते हैं एलडीसी, एलडीसी, ठीक है, जेएसए, जेएसए। और एगो होता है डी डीईओ, ठीक है। ये मतलब जो सीएसएल में जो कर्मचारी के लिए उसमें 3 गो पोस्ट होते हैं, एलडीसी, जेएसओ, और ये हो जाएगा डी डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जेएसओ जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट और लोअर डिविजनल क्लर्क। 3 गो के लिए पोस्ट होते हैं। तो आप लोग इस आधार पर दे सकते हैं, ठीक। और सैलरी भी करीब 1900 ग्रेड पे इन लोगों का सैलरी आता है। 1900 ग्रेड पे डिपेंड करता है मैक्सिमम पर, मतलब अपना मतलब डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग का शहर में आपकी हो रही है, तो वो डिपेंड करता है, मतलब शहर के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितना हो सकती है। ये रहा आपको मतलब जो सीएसएल होते हैं और सीएसएल कर्मचारी के लिए होते हैं पोस्ट भी, ठीक है। एलडीसी एलडीसी के लिए है, जेएसए के लिए, और डीईओ डीईओ के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 3 गो पोस्ट आते हैं। आप लोग बेस्ट जॉब है। और इसकी सैलरी भी बात किया जाए, सैलरी की भी बात कर लिया जाए, तो सैलरी सैलरी की बात किया जाए, सैलरी कम से मैक्सिमम 30,000 के आसपास में आते हैं। 30,000 डिपेंड करता है आपको कौन शहर में है, और ये जरूरी नहीं फिक्स नहीं 30,000, 30,000 को हो सकता है, तो आपको सैलरी इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा इन लोगों का जो सिलेक्शन पोस्ट टू पोर्शन होते हैं, ये रहा। देखिए, आप अगर मान लीजिए अगर आप सीएसएल फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 12वीं लेवल पे आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पे जब टीयर 1 में 25 नंबर के मैथ पूछेंगे, 25 नंबर के रीजनिंग पूछेगा, 25 नंबर के इंग्लिश और 25 नंबर के जीएसडी के। ये आपको मैक्सिमम टोटल टोटल होता है 100 गो क्वेश्चन, 100 गो नंबर। और आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 200 नंबर के एग्जाम होगा, ठीक है। 1 घंटा में आपको जैसे कंप्लीट कर लीजिए, ई कंप्लीट होने एक ओवर में 1 से 2 महीने या 4 महीने का आप टीयर 2 का एडमिट कार्ड जारी करेंगे। टीयर 2 के भी 2 गो सेक्शन में आपको एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन लेगा 30 नंबर के मैथ पूछेगा और 30 नंबर के रीजनिंग। ये जैसे कंप्लीट किया 10 या 5 मिनट का गैप देगा, और फिर आपको दूसरा का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 40 नंबर के इंग्लिश पूछेगा और 20 नंबर के जीके जी। और वही जब जैसे कंप्लीट होता है, लंच देता है 15 या 20 मिनट की, जिसमें स्किल टेस्ट होता है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। और ठीक है, जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू आप लोग जो होते हैं कर्मचारी के लिए चयन हो सकते हैं, ठीक है। चयन में भी आप अपने हिसाब से देखिए, एलडीसी के पोस्ट दिया है, जेएसओ के दिए और डीईओ के लिए दिया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 3 गो वैकेंसी है। 3 गो वैकेंसी हर साल आती है। ये 3 गो पोस्ट होते हैं जो कर्मचारी के लिए होते हैं। आप लोग इस सीएसएल को जरूर भरिएगा। और एग्जाम भी इसका ठीक ठाक होता है। कोई सर 12वीं पास है, 12वीं पास में इतना मस्त जो जो जॉब आपको मिल रहा है, एलडीसी, जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक ठाक आप लोगों का जॉब है, और सैलरी भी ठीक ठाक है। अगर अपने मतलब ये फॉर्म बेस्ट है, मतलब जो भी 12वीं पास है, जो भी मेरे भाई बहन है, चाहे जो भी बच्चे, वो भरने के लिए बिल्कुल आप लोगों का ऑफर रहते हैं। और मस्ट ऑफर है आपको, ये 30 से 40 हजार आपको सैलरी, डिपेंड करता है आप किस शहर में, जिस हिसाब से जैसा आपका शहर रहेगा उस हिसाब से सरकार आपको मतलब सैलरी दिया जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, और फॉर्म बहुत जल्दी 2025 में आ रही है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो और फॉर्म भरें। और एग्ज़ाम पैटर्न भी बतलाइए दिए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी बतला दिए, सैलरी क्या है, मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब लोगों को संपूर्ण बतला दिए। तो आप लोग इस पर हमेशा फ़ोकस कीजिए, और बहुत जल्दी इनका वैकेंसी आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।